जिस कांग्रेस के हरियाणा को लेकर हौसले बुलंद थे, अब उसको बड़ा झटका लगा है। जी हां, एग्जिट पोल में भी दिखाया गया कि किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है और सिर्फ सरकार नहीं बना रही, बहुमत नहीं मिल रहा है, बल्कि बम्पर जीत कांग्रेस की हरियाणा में होती दिख रही थी। 55 से 60 सीटें सभी सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल में कांग्रेस को देती नजर आ रही थीं, लेकिन अब जब जो नतीजे आने शुरू हुए हैं, जो रुझान आए हैं, उनमें बीजेपी को बम्पर जीत मिलती दिख रही है और बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही, यानी कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी, हैट्रिक लगाएगी। अब इस बीच सवाल ये उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस कांग्रेस का आत्मविश्वास इतना ज्यादा भरा था, उसे इतना बड़ा झटका कैसे लग गया। जी हां, माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक साथ तीन मुख्यमंत्री के दावेदारों ने हरियाणा चुनाव में पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान सबको खुश करने के चक्कर में हरियाणा गंवा बैठा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो हमारे नेताओं ने बीजेपी को हरियाणा की सीएम की कुर्सी गिफ्ट में दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति इस चुनाव के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की तीसरी बार हार से ये साबित हो गया है कि हुड्डा जाट के अलावा और दूसरे वर्गों को साध नहीं पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजे से काफी उत्साहित नजर आ रही थी। मंगलवार को 10 बजे तक तकरीबन बीजेपी कांग्रेस से काफी पिछड़ रही थी, लेकिन एकाएक चमत्कार शुरू हुआ और बीजेपी 36 से बढ़कर 52 तक पहुंच गई। इसके बाद से लगातार बीजेपी तकरीबन 12 बजे तक 49 से 50 सीटों पर बढ़त बनाए रखी और अब लगातार ये बढ़त कायम है। इस बीच 52 सीटों से घटकर कांग्रेस 35 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि लगभग 1 दर्जन सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से लगभग 2000 के बीच रहने का अनुमान है। अब बीजेपी तीसरी बार क्यों सत्ता में आएगी, इसके भी कारण है। बीजेपी आलाकमान ने अपने नेताओं को संयमित रहने को कहा, साथ ही ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। हार मान चुके कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास जगाया कि अंतिम तक लड़ो, पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता को बताओ। दरअसल हरियाणा चुनाव प्रचार के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस में हुड्डा वर्सेज ऑल कैंपेन शुरू हो गया था। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों सीएम पद पर दावा ठोकने लगे थे। टिकट बंटवारे में भी हुड्डा का जलवा ही कायम था। ऐसे में नाराज होकर शैलजा और सुरजेवाला दिल्ली पहुंच गए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुपचाप चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों लगातार गांव से लेकर शहरों की खाक छान रहे थे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को लग रहा था कि हुड्डा की वजह से कांग्रेस सत्ता में आएगी। इसके साथ ही लोकसभा में प्रदर्शन और 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी खुद बाहर हो जाएगी। रही सही कसर पहलवान और किसान पूरी कर देंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अति आत्मविश्वास से कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने बेशक कुमारी शैलजा और हुड्डा की मीटिंग करवाई और हाथ मिलवाया, लेकिन दिल नहीं मिलवा पाए, जिसका असर ये हुआ कि दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में कर ली। दूसरी ओर कांग्रेस लोकसभा में 5 सीटें जीतकर दलित वोट बैंक पर जो एक अधिकार समझ रही थी, उसको विधानसभा चुनाव में झटका लगा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।